Good morning, students. Today we are going to start with a new topic. So please open your grammar books. New grammar with a smile. Chapter number 3, pronoun. What is a pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. प्रोनाउन को आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, them, etc. In your previous classes you have already studied कि अगर कोई बॉय है तो हम उसके लिए he यूज़ करते हैं, गर्ल है तो she यूज़ करते हैं, कोई थिंग है, कोई एनिमल है तो it यूज़ करते हैं, और अगर कोई दो से ज़्यादा जने हैं तो उसके लिए हम दे या फिर वी यूज़ करते हैं. वी का यूज़ कब? जिसके अंदर पहले कोई भी नेम हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया राम एंड आई. तो इन दोनों सेंटेंसेस में अगर दो वर्ड में कोई एक वर्ड में आई लेटर आ जाता है तो उसमें हम वी यूज़ करेंगे. अगर कोई दो नेम आ जाते हैं अलग अलग, जैसे राम एंड श्याम, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे. अब आपके पास एग्जाम्पल देखिए. दिस बुक इज़ गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. यहाँ पे जो बुक वर्ड है वो क्या है? एक थिंग है. और इस अंडरलाइन बुक वर्ड के लिए क्या वर्ड हमने यूज़ किया है? इट. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. There are totally 8 type of pronoun, but in some or the other books you will find 10 types of pronouns. Basically you need to remember these types of pronouns only: demonstrative, personal, indefinite, intensive, इसे हम emphatic भी बोलते हैं, interrogative, reciprocal, reflexive, relative. अब आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? जब हम किसी को, किसी पर्सन को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को, किसी स्पेसिफिक प्लेस को, एनिमल को, थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब उसकी ओर इशारा करते हैं, तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज. अगर कोई चीज़ पास की है तो उसके लिए दिस आता है. सिंगुलर में दिस और दैट का यूज़ करते हैं और प्लूरल में दीज और दोज का. दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स. तो पास की चीज़ है तो दिस और दूर की चीज़ है तो दैट. सिंगुलर में दिस, दैट और प्लूरल में दीज, दोज. अब आता है सेकेंड पॉइंट, पर्सनल प्रोनाउंस. In order to use personal pronouns, it is very important to know about subject, object and possessive. नंबर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. जेंडर क्या है? मेल है, फीमेल है या फिर न्यूट्रल है. अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई. सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में मी, पोजेसिव में यही क्या बन जाता है? माइन. सेकेंड पर्सन यू होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और पोजेसिव में योर्स हो जाता है. थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट. ऑब्जेक्ट में ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है. और पोजेसिव में ही से हिज, शी से हर्स, इट से इट्स हो जाता है. और प्लूरल में वी का अस हो जाता है और पोजेसिव में आर्स. सेकेंड यू में यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में भी और योर्स. थर्ड दे से दैम हो जाता है और पोजेसिव में देयर्स हो जाता है. आपके पास नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, एग्जाम्पल देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन में. सैया इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ ब्यूटीफुल. सैया यहाँ पे एक गर्ल का नेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? वर्ड शी. इट इज़ ही हु सेड दैट. इट इज़ ही, यहाँ पे इट और ही ये दोनों ही क्या हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आता है आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि ओनरशिप को शो करते हैं, जैसे कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ उसकी है. दे हेल्प टू शो पोजेशन, ओनरशिप. माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स, इट्स, ये सारे जो हैं पोजीशन में आ जाते हैं. जैसे दिस इज़ माई बुक, इट्स माइन. If this is not ours, it must be theirs. Yours is much better than mine. ये जितने भी मैंने आपको हाईलाइटेड एग्जाम्पल्स दिए हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस के हैं.
पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। आप इसको हिंदी में अनिश्चयवाचक बोलते हैं। मतलब ये हम रिप्लेस ज़रूर करते हैं वर्ड्स को नाउन्स की जगह, लेकिन पर हम ये स्पेसिफाई नहीं कर पाते हम किसके बारे में बोल रहे हैं। कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी, जैसे आप हिंदी में बहुत ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, रेली सड़क पर कोई जा रहा है, कोई, आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन। तो यहाँ पे इनडेफिनाइट का मतलब मुझे नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं। समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी। ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउन के। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, समवन इज़ टॉकिंग विद आवर टीचर। तो समवन में मुझे क्या पता वो समवन कौन है। आप नेक्स्ट देखिए, इसके बहुत सारे आपके पास लिस्ट दी है मैंने कि जो सिंगुलर रहते हैं वो कौन से हैं, जो प्लूरल रहते हैं वो कौन से हैं, और जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कौन से हैं। देखिए, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नो वन, समवन, समबडी, समथिंग, एवरी, ईच, वन, आइदर, नाइदर, अनदर, और ऑलवेज प्लूरल, बोथ, मैनी, अदर, सेवरल। सिंगुलर और प्लूरल जो रहेंगे, नन, सम, मोर, मोस्ट, एनी, ऑल। आपको इस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनाइट प्रोनाउन में सिंगुलर वाली लिस्ट को ही ध्यान में रखना है। इंटेंसिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव को हम एम्फेटिक भी बोलते हैं क्योंकि इनके साथ हम सेल्फ वर्ड लगा देते हैं जो एम्फसाइज करते हैं एक नाउन पे। मतलब कि एम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि एक नाउन और प्रोनाउन के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। ये सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं, जैसे इनके साथ सेल्फ वर्ड यूज़ हो जाता है, आई, माई, सेल्फ। जोर किसके ऊपर आया? आई के ऊपर जोर आया। ही, हिम, सेल्फ। इंटेंसिव प्रोनाउन emphasize a noun or other pronoun and it is unnecessary to meaning of a sentence। emphasize जो करते हैं यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन को, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये जो है इनका कोई वर्ब के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। ये सेंटेंस के जस्ट साथ में भी आपको साथ, जैसे जो सेंटेंस में स्टार्टिंग हुई तो ये किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग को, किसी भी जो सब्जेक्ट है उसके साथ यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, ही, इनके साथ यूज़ किए जाते हैं और ये एंड में भी आ सकते हैं। इंटेंसिव के बाद आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इज अ प्रोनाउन यूज इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? क्वेश्चंस पुट करने के लिए। There are 5 interrogative pronouns: what, which, who, whom, whose. For example, what is your name? With whom do you live? Whose book is this? अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस के अंदर ये आपके पास 5 वर्ड्स दिखें और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाओ तो उसमें आपने कौन सा प्रोनाउन करना है यूज़? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो ऑनरशिप को शो करते हैं। उसमें क्या होता है, आपको एक दूसरे के साथ एक पॉजेसिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे आप इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर इज़ यूज व्हेन द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 people, एनिमल और थिंग। टिसे एंड डैरन लव ईच अदर। और वन अनदर जो है यूज़ किया जाता है फॉर मोर देन 2 people, एनिमल और थिंग। व्हेन वी वर्क इन ए ग्रुप वी हेल्प वन अनदर। तो ईच अदर, वन अनदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के। उसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सेम है एम्फसाइज या इंटेंसिव प्रोनाउन, लेकिन पर यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है? आई समटाइम टॉक टू माई सेल्फ। इसमें एग्जाम्पल देखिए, आई से माई सेल्फ, शी से हर सेल्फ। दोनों में ही सेल्फ आता है, रिफ्लेक्सिव में भी और एम्फसाइजिंग में भी। लेकिन फ़र्क क्या? सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें हमेशा जो वर्ब है उसके बाद आपके पास ये सेल्फ वाला वर्ड दिखेगा या फिर आपके पास प्रेपोजिशन जो है वो ऐड होगा, लेकिन पर एम्फसाइज में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, आई सब्जेक्ट है, समटाइम्स, टॉक टू, टॉक यहाँ पे वर्ब है और टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा यूज़ किए जाते हैं जब सब्जेक्ट जो है वो सेम है जैसे ऑब्जेक्ट है, और ये हमेशा वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन के साथ यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और अ प्रेपोजिशन।
टॉक टू माई सेल्फ, टॉक यहाँ पे वर्ब है, टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट में देखिए शी लुक्स हर सेल्फ। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे कैसे ये रिफ्लेक्सिव है, तो लुक्स यहाँ पे जो है वो वर्ब है और वर्ब के साथ हर सेल्फ दिया हुआ वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 3 सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, शी हर्ट हर सेल्फ, देखिए हर्ट यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद आया। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जब हम प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या है, अबाउट है। एम्फसाइज द सब्जेक्ट, दे विल क्लीन द रूम देमसेल्व्स, जब सब्जेक्ट के ऊपर जोर लगाया जाता है कि वो खुद का काम खुद कर लेंगे, तो उस केस में उन तीनों सिचुएशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जो इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लोज को, जैसे कि रिलेशन बताना, जैसे हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। हु पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, होम भी पीपल के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट। विच जो है एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, और दैट जो है वो पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इन एग्जाम्पल्स में जो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के दिए उसके अंदर ये रिलेशन शो करते हैं। आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, उस 2 सेंटेंस में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करने के लिए हमने ये वर्ड्स का यूज़ किया होगा।